रोजाना दिली मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। 22,000 का लश्कर उसने भेजा था अमर बिन साद के साथ। ये अमर बिन साद वो पलीद है, नेक बाप का पलीद बेटा। ये साद इब्न अबी वकास सहाबी रसूल, साद इब्न अबी वकास वो हैं जिन्होंने उस वक्त तो जंगे बद्र में शिरकत की थी जब उनकी दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे। ये हज़रत साद इब्न अबी वकास अशरे मुबशरा में से हैं साद, लेकिन बेटा ऐसा पलीद निकला। ये भी पहले जब इब्न जियाद ने कहा ना कि जाकर हुसैन से लड़ो, उसने कहा मैं नहीं लड़ सकता, तो कहा कि रे की हुकूमत नहीं मिलेगी, फिर छोड़ दे रे की हुकूमत। वो घर गया, घर जाने का उसके छोटे बेटे ने कहा अब्बा जान रे छोड़ दो, दौलत छोड़ दो, घर में बैठ जाओ, मत लड़ो आले नबी से। बड़े बेटे ने कहा अब्बा रे की हुकूमत का क्या होगा। उसके भांजे ने भी कहा मत लड़ो आले नबी से, अंजाम भयानक होगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन बहरहाल रे की हुकूमत की लालच में वो आया। आने के बाद उसने ये कोशिश भी की, बहरहाल लालची तो था कि जंग भी ना हो, रे की हुकूमत भी मिल जाए। तो उसने इमाम अली मकाम से काफ़ी बातें की। वहाँ पर एक शख्स बैठा हुआ था जिसका बदन जो था ना वो दो रंगी था। दो रंगी को कहते हैं अपनी ज़बान में, उर्दू ज़बान में चितकबरा, दो रंगी। वो चितकबरा जो होता है ना, उसको इंसान भी चितकबरा होता है, यानी जब उसको सफ़ेद दाग हो जाता है, अल्लाह न करे किसी को हो, अल्लाह महफूज रखे हर मोमिन को, हर मुसलमान को। बर्स का मर्ज जो होता है, कभी अल्लाह किसी को भी दे सकता है बीमारी, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते, लेकिन अल्लाह महफूज रखे हर मोमिन। सफ़ेद दाग, तो उसके बदन पे सफ़ेद दाग थे, वो चितकबरा था। वो वहां बैठ करके इब्ने जियाद को कह रहा था कि तुझे पता है वो बैठे बहुत बातें करते रहते हैं, वो लड़ेंगे थोड़ी हुसैन से। तो इब्ने जियाद ने कहा कि काम कर, तू जा, ये खत लेकर के जा, अगर वो नहीं लड़ते ना तो तू उनके हाथ से सब कमांड ले ले और तूने लड़ना है। ये आया, आने के बाद जैसे इमाम हुसैन ने इसको देखा, जब ये आया ना, ये पहुंचा है 9 तारीख की असर में। कब पहुंचा ये? 9 तारीख के, 7 से तो पानी बंद हो गया था, 9 तारीख की ये टाल रहा था, इब्ने साद टाल रहा था कि जंग ना हो, कोई रास्ता निकल जाए। रास्ता तो निकलना भी नहीं था, हुजूर ने जो कह दिया था। लेकिन जब ये पहुंचा 9 की असर में, तो इसने कहा भाई तू लड़ता है तो ठीक है, वरना तू रात रात भर उनके साथ बैठ के बातें करता है। तो इब्ने जियाद ने मुझसे कहा है कि जो है वो सारी कमांड ले ले, अगर वो नहीं लड़ना चाहता तू लड़ेगा। उसने कहा नहीं, मैं रे की हुकूमत नहीं छोड़ सकता हूं, मैं लड़ूंगा, तो मेरा साथ देना। इमाम ने उसको देखा, शिमर को, शिमर जिल जोशन को, जैसे ही देखा ना, हजरत अब्बास से कहते अब्बास सदकल्लाह व सदक रसूलुल्लाह। शिमर को जब देखा तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा सदकल्लाह व सदक रसूल। हजरत अब्बास ने कहा आका ये फरमाते हैं नाना जान ने कहा था कि मैं एक चितकबरे कुत्ते को अपने खून में मुंह डुबाते हुए देख रहा हूं। तो यही है हुजूर नाना जान ने जिसकी खबर दी थी हमारे बचपन में, देखो वो नाना जान के फरमान को देखो, उसकी तस्दीक देखो, उसकी तफसीर देखो कि वो चितकबरा कुत्ता आ गया मैदान में। मतलब क्या, अल्लाह ने अपने हबीब को गैबदा बनाया था, गैब की खबरें अता की थी, और हुजूर ने गैब की खबरें दी, और जो दी वो हूबहू लोगों ने अपनी आंखों से देखा। तो वो चितकबरा कुत्ता आ गया। पता चला कि अहले बैत से बेवफाई करने वालों को जिस रसूल ने कुत्ता कहा, हुजूर ने कहा चितकबरा कुत्ता, ये नहीं कहा चितकबरा इंसान। अगर कभी हम लोगों की जबान से सुन लिया करो तो बुरा मत मनाया करो, इसलिए कि अहले बैत के दुश्मन है ही इस तरह के अलकाबात के लायक कि उनको ऐसे लक़ब हुजूर ने दिए हैं। जिस रसूल ने कहा कि किसी का नाम मत बिगाड़ो, उस रसूल ने दुश्मनाने अहले बैत को चितकबरा कुत्ता कह करके पुकारा। फरमाया कि वो चितकबरा कुत्ता आ गया। वो जैसे ही आया उसने हंगामा कर दिया, चलो जंग करो। जैसे ही आया उसने कहा चलो जंग करो। इधर जो है वो फौज तरतीब दी गई, इधर की फौज तो अभी खैमे ही में थे, सब अपने अपने में थे। इमाम अली मकाम खैमे में चले गए, उधर फौज तरतीब देने में कुछ वक्त लगा। असर की नमाज हो चुकी थी, मगरिब का वक्त थोड़ा सा करीब आ गया था, सूरज गुरूब होने के करीब था।
इमाम अली मकाम उस वक्त में जब वो चितकबरा कुत्ता आ गया, उधर फौजें दुरुस्त होने लगी, तो ये अपनी तलवार को ऐसे टेक कर उस पर यूं जो है, ऐसे होता है ना, तलवार को यूं टेक करके ऐसे आपने चेहरा रख दिया। जब चेहरा रखा, आपकी आंख लग गई। आंख लगी तो उधर से फिर हंगामे की आवाज आई। सैयदा ज़ैनब ने इमाम को जगाया, आंख खुली, कहा कि क्या हुआ? उधर से फौज आ रही है। फरमाया कि नाना को ख्वाब में देख रहा था, तुमने जगा दिया। नाना को ख्वाब में मैंने नाना को देखा कि ऊंचाई पर है और कहते हैं, हुसैन मैं इंतज़ार में हूँ, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अब्बा इंतज़ार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाओ हमारे पास। बस इतना सुनना था। बहन रोने का, बहन सब्र करो, तुम्हें बहुत सब्र करना है, सब्र करो। फिर उसके बाद इमाम ने हज़रत अब्बास से कहा, अब्बास जाओ उनसे कहो कि देखो अब शाम हो गई है, जंग नहीं करना, सुबह आशूरा है, रात भर हमें मोहलत दो, आशूरा की शब है, शब जुमा बहुत मुबारक शब है, हम इबादत करेंगे, हमें पता ही हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात है, इसके बाद फिर कोई रात हम नहीं देखेंगे, हमें इबादत करने दो, मोहलत दो। अब्बास गए, शिमर ने कहा नहीं, कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, जंग तो अभी होगी। तो उन्हीं के लश्कर में कुछ लोग थे, कहा अगर दैलम के काफिर भी तुमसे शाम के वक्त तो मोहलत मांगते तो तुम उनको भी जो है वो मौका देते हो, शाम के वक्त तो कौन सी जंगें होती है, रात भर की बात हो रही है, दे दो मोहलत। बस फिर ये हुआ कि उसने कहा ठीक है जाओ, रात की मोहलत देते हैं। इमाम ने मगरिब की नमाज पढ़ाई। मगरिब की नमाज पढ़ाने के बाद सबको लेकर इमाम बैठ गए। बैठने के बाद इमाम ने कहा कि मैं अल्लाह की हम्द करता हूँ, शुक्र करता हूँ कि उसने हमें अपने नबी की आल में पैदा किया। बेशुमार दुरूद हो हमारे नाना जो आखिरी नबी हैं, और हमारी अम्मी नबी की बेटी, हमारे अब्बा नबी के दामाद, नबी के चचाजाद, हमारे लिए अल्लाह ने कुरान में आयत ततहीर नाजिल फरमाई। ये सब कहने के बाद इमाम कहते मुझे पता है कि अल्लाह ने मुझे वो वफ़ादार दिए हैं जो वफ़ादार इंसान को जल्दी से नहीं मिलते। लेकिन सुनो सुनो, कल सुबह जंग होगी और वो लोग मुझे शहीद कर देंगे। जिसकी खबर अल्लाह के रसूल ने मेरे नाना ने दी थी वो खबर पूरी होकर के रहेगी, लेकिन मुझे पता है वो सिर्फ मेरे खून के प्यासे हैं। तुम लोग एक एक करके चले जाओ, तुम चले जाओगे तुमसे कोई नहीं पूछेगा। देखो तुम्हारे जानवर खड़े हैं, तुम्हारी सवारियां खड़ी है, चुपके से तुम निकल जाओ कि मैं तुम्हारी कोई शिकायत अल्लाह रसूल की बारगाह में नहीं करूंगा। तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, बड़ी वफा की, तुमने बड़ी मोहब्बत दी, और ये भी मत सोचना कि तुम्हें मुझे छोड़ के जाओगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। मुझे छोड़ के चले जाओ, मैं वादा करता हूँ, मैं खुद भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की बशारत देता हूँ, जन्नत में ले जाऊंगा, लेकिन तुम चले जाओ। हाय हाय, हर इंसान ने कहा था मेरे पास आके मेरी मदद करो तो जन्नत मिलेगी। हुसैन कहते हैं मेरे पास से चले जाओ तो जन्नत दिला दूंगा। कैसा सखी हुसैन है, कैसा सखी हुसैन है। कहता है चले जाओ तो भी जन्नत दिला दूंगा, मैं तुम्हारी वफा पर गवाह हूँ, मैं तुम्हारी वफा पे गवाह हूँ। चले जाओ, तुमने मेरे साथ बड़ी वफा की, बड़ी जफाएं सही, तुमने बड़ी मुसीबतें उठाई, चले जाओ। और ये कहकर इमाम ने कहा देखो अगर मेरे सामने उठकर जाने में तुम्हें शर्म आती है तो मैं चिराग बुझा देता हूँ, तुम चले जाओगे, मुझे गोया के पता नहीं चलेगा। इमाम ने ये कह के चिराग खैमे का बुझा दिया और कहा एक एक आदमी मेरे एक एक अहले बैत का हाथ पकड़ ले और मेरे ख़ानदान के लोगों को भी ले जाओ, उन्हें तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ है तो हुसैन से, वो तुम मेरे बाद तुम्हारा वो कुछ नहीं करेंगे। यहाँ के करीब के देहातों में चले जाओ। जैसे चिराग बुझा इमाम बैठ गए। किसी के जाने की कदम की आहट तो सुनाई नहीं दी, अलबत्ता पूरा खैमा सिसकियां ले ले करके रो रहा था। सब रो रहे थे। बहुत देर के बाद जब सिसकियों की आवाज बुलंद हो गई खैमे के अंदर, इमाम जान रहे थे। इमाम ने चिराग जलाया। जब चिराग जलाया तो फिर किसी कहने वाले ने कहा हुसैन हम तुम्हें छोड़कर चले जाएं, छोड़कर चले जाएं। बीबी ज़हरा को मुंह क्या दिखाएं, ज़हरा को मुंह क्या दिखाएं, और फिर आपके साथ मर जाना आपके बाद जिंदा रहने से बेहतर है। हम उस जिंदगी पे लानत करते हैं जो आपको छोड़कर हो, हम नहीं जाएंगे। और याद रखना हुसैन तुम जाने की बात करते हो, जब तक हमारे दम में दम है हम आप पर गुबारे करबला भी नहीं आने देंगे।
آپ کی اولاد پر غبارے کربلا بھی نہیں آنے دیں گے. آپ بھوکے ہم بھوکے رہیں گے, آپ پیاسے پیاسے رہیں گے, آپ شہید ہوں گے ہم آپ سے پہلے شہید ہوں گے, کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہمیں پہنچا ہے کہ کربلا میں میرا حسین اکیلا ہوگا, جو اس کا ساتھ دے گا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا. حضور نے ساتھ دینے کا حکم دیا, ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. قربان اس وقت تک سوتیلے بھائی کا تصور یہ تھا کہ سوتیلا بھائی اس کو کہتے ہیں جو سگے بھائی کے ہاتھ سے پانی چھینتا ہے, زمین پہ ڈالتا ہے, روٹی چھینتا ہے, کتے کے آگے ڈالتا ہے, اور سوتیلے بھائی کو مار پیٹ کر کنویں میں ڈال دیتا ہے. لیکن کربلا میں حسین کا سوتیلا بھائی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے, جس کو دنیا غازی عباس کہتی ہے, جسے دنیا قمر بنی ہاشم کہتی ہے, عباس کہتے ہیں آقا حسین, آپ کہتے چھوڑ کے چلے جائیں, واللہ تاللہ باللہ ہماری ماں نے ہمیں دودھ صرف اسی لیے پلایا تھا کہ فاطمہ کا بیٹا کربلا میں آئے گا تو اس سے پہلے ہم اپنی جان آفری کے حوالے کر دیں گے. میری ماں ام بنین نے دنیا سے جاتے ہوئے کہا تھا, عباس دنیا میں مائیں بیٹوں کو دودھ اس لیے پلاتی ہے کہ وہ ماں کو کام آئے, لیکن تیری ماں ام بنین جو فاطمہ کی کنیز ہے, اس نے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کو دودھ اس لیے پلایا ہے تاکہ تم کربلا میں حسین کے کام آؤ.